वेलकम बैक गाइस डिजास्टर्स नेकोमेंसर के थर्ड वीडियो में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा मोयो होता है वह अपनी लेवल अप करने के लिए आगे चला जाता है और वह गाओयांग को वहीं पर पीछे छोड़ जाता है। और अब आगे हमें बताते हैं कि सेंजिया एम्पायर एक्सचेंज में कि मोयो एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है जो कि एक प्रोसेस करता है और उसे पता चल जाता है उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वह सेंजिया एम्पायर के डाटा में कलेक्ट हो जाती है और उसे परमिशन मिल जाती है यहाँ से बाहर जाने के लिए। जिसके बाद वह कहता है देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से मिशन मिलने वाले हैं और कौन से मिशन मेरे लिए यहाँ पर अच्छे रहेंगे। जिसके बाद वह एक मिशन देखता है जिसमें उसे ग्रीन स्प्राउट के अनलिमिटेड अमाउंट को कलेक्ट करना रहता है और उसे पर प्राइज के बदले में 50 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ऐसे ही उसे दूसरा मिशन ब्लैक वुल्फ को कलेक्ट करने का होता है जिसके लिए उसे 20 गोल्ड कॉइन पर पोर्शन मिलेंगे। और तीसरा मिशन उसको रहता है बीस्ट बोन को कलेक्ट करने का जिस पे 30 गोल्ड कॉइन्स पर पोर्शन मिलते हैं। ऐसे ही कुछ और मिशन होते हैं जिन्हें देखने के बाद मोयू कहता है कि ये जो मिशन है वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे तो लगता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड पे कर रहे हैं, इसीलिए ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। उसके बाद में वह हमें बताता है कि जो नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल रहता है वह ऑर्डिनरी पीपल के लिए रहता है। जिसके बाद में नाइटमेयर डिफिकल्टी लेवल आता है जो कि नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल से बहुत ही ज़्यादा हार्डर होता है और उसको बिना टीम के कंप्लीट करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और जिसके बाद में आखिरी में हेल डिफिकल्टी लेवल आता है और वह इतना ज़्यादा खतरनाक वाला होता है कि उसे हम जैसे लोग कभी भी पार नहीं कर सकते। और जिसके बाद वह सोचता है कि ये इतने सारे मिशन है मैं इनको अभी नहीं ले सकता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नाइट आ जाता है जो कहता है कि लिन मोयो लेवल 7 नेकोमेंसर। और वह आगे सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया और इसका जो प्रोफेशन है वो मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और भाई आगे ये भी सोचता है कि आखिर किस एकेडमी ने इसे अपने इतने अच्छे बंदे को यहाँ से बाहर जाने दिया। जिसके बाद भाई नाइट लिन मोयो से कहता है कि तुम्हारा जो ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट है वह यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और तुम यहाँ पर सेंजिया एम्पायर के बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना होगा क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और अगर तुम किसी डेंजर को एनकाउंटर करते हो तुम वहाँ से सीधे आ सकते हो क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ है वह अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर लिन मोयो थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद हमें मोयू को बाहर दिखाते हैं। भाई कहता है कि जो यहाँ के अंदर की दुनिया है और यहाँ की जो बाहर की दुनिया है वह पूरी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड की स्मेल है। जिसके बाद हमें एक मॉन्स्टर का पैर दिखाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो कि गॉब्लिन होता है वह वहाँ पर कैंप किया हुआ था और मोयू भी उसे महसूस कर लेता है और वह अपने एक शैडो को वहाँ पर उसे मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गोब्लिन होता है वह थोड़ा अजीब प्रकार का दिखता है और हमें उसके बारे में बताते हैं जो कि लेवल 10 का होता है और उसकी स्ट्रेंथ 120 होती है, एजिलिटी 50, स्पिरिट 50 और फिजिक्स 120 होती है और उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती। और वहीं पर मोयू सोच रहा होता है कि ये लेवल 10 का स्केलेटन है, गॉब्लिन है, भाई मेरे स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि हम देख पाते हैं जो स्केलेटन के स्टैट्स होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन वह अभी भी लेवल 7 पर होता है और गॉब्लिन उस पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर गॉब्लिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो शैडो मॉन्स्टर होता है वह उसे एक ही बारी में मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा गॉब्लिन्स आने लगते हैं तो भाई भी अपने सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को छोड़ देता है और सोचता है कि यहाँ पर शायद मैं फाइनल ट्रायल के पहले यहाँ पर मैं लेवल 15 पर पहुँच सकता हूँ। और फिर हमें बताते हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वह उन गॉब्लिन्स को एक एक करके मारने लगते हैं और जो इसकी मिशन की रिक्वायरमेंट होती है वह यहाँ पर पूरी होने लगती है। जिसके बाद वह अपनी सिस्टर के बारे में सोचने लगता है और कहता है वह अपनी 16 लेवल पर पहुंच चुकी थी, वो भी फाइनल ट्रायल से पहले। आखिर उसने इतना कैसे कर दिया था, ये तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा है। और फिर वह अपनी सिस्टर के बारे में सोचता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जियाजिंग एकेडमी में सिस्टर के पास जरूर से जाऊंगा। जिसके बाद हमें मोयो के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जो कि लेवल 10 पर पहुंच चुका था और उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड सारी चीजें बढ़ चुकी थी। लेकिन मोयो अपने स्टेट्स को देखकर कहता है कि जो यहाँ पर अब हमारे इन लेवलिंग पॉइंट है वह बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, इस तरीके से तो मैं यहाँ पर लेवल अप नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं तेजी से यहाँ पर लेवल अप कर सकूँ। और उसके लेवल अप होते ही हम देखते हैं उसके जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वह भी अब ब्रॉन्ज लेवल पर आ जाते हैं और वो भी लेवल 10 पर पहुंच जाते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक होती है वह अब 1500 पॉइंट तक पहुंच जाती है और उनके पास एक रेज शॉट की स्किल्स भी आ जाती है। और उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद मोयू कहता है मुझे लगता है कि मैं इस एरिया को यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर कर दूंगा। कुछ समय के बाद वह देखता है उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता तो वह सोचता है मैंने यहाँ के सारे मॉन्स्टर मार दिए क्या। तभी उस पर एक अटैक आता है और वहाँ पर एक एरो आकर उसे घलता है, लेकिन वह अपनी पॉसेसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर का यूज करता है जो कि उस स्केलेटन मॉन्स्टर पर अटैक होता है। और तभी वह सामने देखता है कि वहाँ से एक लड़की जाती है और वह उसे क्रॉस करके निकल जाती है। वह सोचता है आखिर ये कौन थी और वह मन में ही सोच रहा होता है कि उसका जो प्रोफेशन लग रहा था वह मुझे असिस्टेंट टाइप का लग रहा था।
और उस पर जिसने अटैक किया था वो उसका प्रोफेसर शायद आर्चर ही होगा, क्योंकि उसने एरो शूट किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा एरोज आते हैं, लेकिन वह लड़की उसे डॉज कर वहाँ से निकल जाती है। और थोड़े समय के बाद ही वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं, एक अपने हाथ में स्टफ लिए हुआ था और दूसरा एरो रखा था। तो मोयू सोचने लगता है पक्का यही लोग होंगे, और वह लोग उसके पास में आ जाते हैं। तो मोयू सोचता है कि जो लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन को देख करते ये उस लड़की को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। जिस पर उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज्यादा कनिंग लग रहा है और वो असेसन भी यहाँ से भाग चुकी है, अब हम क्या करें। तो उनमें से दूसरा लड़का कहता है, हे बच्चे, तुमने उस ब्लैक क्लॉथ वाली यहाँ पे बंदे को किसी को देखा है क्या? नहीं। पर हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर क्या कुछ बताने वाला था, वह बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हारा जो एरो था वह मुझे आकर लगा, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और इतना कहते ही ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे जल्दी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।